बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब सैयदना उमर पर हमला किया गया तो उनके लिए दूध लाया गया। जैसे ही आपने दूध पिया तो वह आपकी पसलियों के जख्म से बह निकला। तबीब ने इनसे कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, वसीयत फरमा दें, आप ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा, हुज़ैफा बिन अल यमान को मेरे पास बुलाओ। हुज़ैफा बिन अल यमान हाजिर हो गए। ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबी करीम ने मुनाफिकीन के नामों की फरिश्त अता की थी, और इन नामों के बारे में अल्लाह पाक, इसके रसूल और हुज़ैफा बिन अल यमान के अलावा कोई नहीं जानता था। हज़रत उमर ने पूछा, जबकि खून इनकी पसलियों से बह रहा था, कि ऐ हुज़ैफा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, क्या अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम मुनाफिकीन के नामों में ले लिया है या नहीं? ये सुनकर हुज़ैफा बिन अल यमान की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, ये मेरे पास अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है जो किसी को नहीं बता सकता। आपने फिर पूछा, खुदा के लिए मुझे इतना बता दें, अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम तो शामिल नहीं किया। हुज़ैफा बिन अल यमान की हिचकी बन गई और कहते हैं, ऐ उमर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं कभी भी अपनी ज़बान न खोलता, और वो भी सिर्फ इतना बताता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आपका नाम शामिल नहीं किया। हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि दुनिया में मेरे लिए एक चीज़ बाकी रह गई है। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा, वो क्या है अब्बा जान? हज़रत उमर ने फरमाया, बेटा, मैं जवारे रसूल में दफन होना चाहता हूँ, लिहाजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के पास जाओ, उनसे ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन उमर, बल्कि कहना कि क्या आप उमर को अपने साथियों के कदमों में दफन होने की इजाज़त देती हैं, क्योंकि आप इस घर की मालकिन हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन आज मैं इसे उमर के लिए तर्क करती हूँ। अब्दुल्ला इब्ने उमर शादा व फरहान वापस आए और अर्ज़ की, इजाज़त मिल गई है अब्बा जान। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा कि हज़रत उमर का रुखसार मट्टी पर पड़ा है, तो उन्होंने आपका चेहरा उठाकर अपनी गोद में ले लिया। हज़रत उमर ने अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया कि क्यों तुम मेरा चेहरा मट्टी से बचाना चाहते हो? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, अब्बा जान, लेकिन हज़रत उमर ने बात काटते हुए फरमाया कि अपने बाप का चेहरा मट्टी से लगने दो, बर्बादी है उमर के लिए अगर कल अल्लाह पाक ने उसे ना बख्शा। हज़रत उमर अपने बेटे को ये वसीयत फरमाकर मौत की आगोश में चले गए। मेरे बेटे, मेरी मैयत मस्जिद नबवी में ले जाना और मेरा जनाजा पढ़ना, और हुज़ैफा बिन यमान पर नजर रखना, अगर वो मेरे जनाजे में शिरकत करे तो मेरी मैयत रोज़ा रसूल की तरफ ले जाना, और मेरा जनाजा रोज़ातुर रसूल के दरवाजे पर रख कर दोबारा इजाज़त तलब करना और कहना, ऐ उम्मुल मोमिनीन, आपका ये बेटा उमर, ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन, हो सकता है मेरी जिंदगी में मुझसे हया की वजह से इजाज़त दी गई हो, अगर इजाज़त फरमा दें तो दफन करना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में ले जाना। अब्दुल्ला इब्ने उमर की नज़रें हुज़ैफा बिन अल यमान पर थीं। वो कहते हैं कि मैं हुज़ैफा बिन यमान को अब्बा जान की नमाज़ जनाजा पर देखकर बहुत खुश हुआ, और हम जनाजा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ चल पड़े। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने कहा, ए हमारी माँ, आपका बेटा उमर दरवाजे पर है, क्या आप तदफीन की इजाज़त देती हैं? उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, मरहबा या उमर, उमर को अपने साथियों के साथ दफन होने पर मुबारक हो। उम्मुल मोमिनीन ने अपनी चादर समेटी और रोज़ा रसूल से बाहर निकल आई। अल्लाह पाक राजी हो हज़रत उमर से। ज़मीन का चप्पा चप्पा जिनके अमल की अदल की गवाही देता है, जिनकी मौत से इस्लाम यतीम हो गया, जिनको अल्लाह के रसूल ने ज़िंदगी में जन्नत की खुशखबरी दी हो, फिर भी अल्लाह के सामने हिसाब दही, इतना खौफ हमारा क्या बनेगा? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।